ख़वातीन और हज़रात, आप सबका तलत हाई स्कूल में इस्तकबाल करते हैं। हमारे साइंस नुमाइशगी में खुश आमदीद। आज हम आपको दिखाते हैं एक शानदार दुनिया, इजादात और दिलचस्प बातें जो आपसे मुश्तरक करना चाहते हैं। हमारे तलबा ने इस वाक़या को मुमकिन बनाने के लिए बेशुमार घंटे मशक्क़त से गुजरे हैं। आप हरकत करें, दौरा करें और साइंस के जादू को देखें। हर डिस्प्ले आपको एक मुख्तलिफ तलाश और दरियाफ्त की कहानी बताता है। आसान मॉडल से लेकर समंदर के छुपे राजों तक हमारे नौजवान साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ शुबों में ताउन दिया है। साइंस सिर्फ क्लासरूम्स में महदूद नहीं है, ये हमारे हर दिन के ज़िंदगी का हिस्सा है। ये नुमाइशगी हमें इंसानियत में पैदा होने वाले तजस्सुस की तज़ीम है। ये हमें ये याद दिलाती है कि साइंस मसावातों पर महदूद नहीं है, बल्कि हमारे वजूद के हर पहलू में मुतासिर होता है। Welcome to Science Exhibition in Talat High School. My name is Rumaisa Iram and my partner name is Afifa Ifat. Our class is 8A and my topic name is Day and Night, दिन और रात का बनना। अल्लाहु अकबर। जब हम अल्लाहु अकबर की आवाज़ सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ज़मीन व आसमां का पैदा करने वाला खालिक व मालिक रब्बुल इज़्ज़त है। इसी बात को साइंस ने गौर करके दिन और रात के बनने पर गौर किया, जिससे हमें पता चलता है कि ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से दिन और रात किस तरह वजूद में आते हैं। तो आइए इस मॉडल के जरिए समझते हैं। ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती है। गर्दिश करते वक्त ज़मीन का जो हिस्सा सूरज की जानिब होता है वो दिन कहलाता है और जो हिस्सा पीछे की जानिब होता है वो रात कहलाता है। दिन से रात का वक्फा 12 घंटे का होता है और रात से दिन का वक्फा 12 घंटे का होता है। इस तरह दिन और रात का टोटल वक्फा 24 घंटे का होता है। मेरा नाम अलफ खान है। आज मेरे प्रोजेक्ट का उन्वान है ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया के बढ़ते दर्जे को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दुनिया के बढ़ते दर्जे का असर मौसम पर भी होगा दुनिया के, इसलिए हम छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं। मसलन छोटी दूरी कार या मोटरसाइकिल की जगह पैदल चले, बचा हुआ खाना रिसाइकल करके, ये छोटी चीजें करके हम ग्लोबल वार्मिंग कम कर सकते हैं। शुक्रिया। स्कूल साइंस एग्जीबिशन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अली शेख मुबीन है, मैं 6th की स्टूडेंट हूँ। आज हम एक छोटे से मौजू पे बात करते हैं जो है सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। सबसे पहले बात करते हैं सूरज ग्रहण की। ये सूरज ग्रहण है क्या और सूरज ग्रहण होता कैसे है, आइए देखते हैं। देखिए, सूरज ग्रहण का नॉर्मली मतलब होता है कि सूरज को ग्रहण लग गया और सूरज छुप गया। ठीक है, इधर हमारा सूरज भी मौजूद है और जमीन भी मौजूद है। सूरज और जमीन के बीच में अगर चांद आ जाए तो जो सूरज की जो रोशनी होती है, जो शुआएं होती है, वो हमारे अर्थ पर यानी जमीन पर आने से रुक जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह है सूरज ग्रहण। सूरज को ग्रहण लग गया और सूरज छुप गया। अब इसके अपोजिट क्या हो सकता है कि सूरज जमीन चांद ये हालत में हो कि सूरज और चांद के बीच में हमारी जमीन आ जाएंगे, हमारा अर्थ आ जाएगा, तो जो अब तक चांद पे जो लाइट पड़ी होती है वो आप नहीं पढ़ पाएंगी जमीन की वजह से। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह चांद। आइए देखते हैं कि चांद ग्रहण होता कैसे है। इस वक्त चांद रेड हो जाएगा, जिसे हम रेड मून भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि जो सूरज की जो रोशनी है, जो लाइट है, वो सीधा हमारे अर्थ पर पड़ेगी, अर्थ से फैलकर वो हमारे चांद पर आएगी। इसके वजह से हमारा चांद जो है रेड हो जाएगा, जिसे हम ब्लड मून और रेड मून भी कहते हैं। ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। उम्मीद है आज का मेरा प्रोजेक्ट हमारा नाम खान महरीन है और हम 10th के तलबा है। आज का हमारा टॉपिक है साइंसदानों की इजादात। जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फोन, कार, लैपटॉप, ये सब चीजें हम इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। तो हम आपके सामने चंद साइंसदानों के बारे में बताएंगे, जैसे कि कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने इजाद किया, जॉन लॉगी ब्रेड, टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन, कार कार्ल बेंज ने,
कैलकुलेटर ब्लेस पास्कल ने इजाद किया। तो यहाँ पे आपको एक चीट उठानी है। जैसे कि इसमें आया बल्ब, तो आप बता सकते हैं बल्ब की इजाद किसने की? बल्ब की इजाद थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की इजाद 1819 अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम मंसा ऐमन है और मेरा नाम सबूरा फातिमा है। हम 10th क्लास के तलबा है। हमारे इस तजुर्बे का नाम है बावर्ची खाने के बाक़ियात कचरे से सब्जी की पैदावार करना। इस तजुर्बे में हमने भिंडी यानी लेडी फिंगर का इस्तेमाल किया है। भिंडी को ओकरा भी कहा जाता है। इसमें हमने हिमायत बाकी काली मिट्टी का इस्तेमाल किया है। ऑर्गेनिक कंपोजिंग डिस्प्लेस का भी इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने नाथ कंपनी के बीज, जो भिंडी के बीज आते हैं, वो इस्तेमाल किए हैं। भिंडी के बीज आमतौर पर सफ़ेद होते हैं, मगर हमने जो ऑर्डर किए थे वो लाल थे। इसके बाद हमने कोकोनट पीट, पॉट और पानी नापने का बर्तन भी इस्तेमाल किया है। इसमें हमने 3 पॉट लिए हैं, पॉट नंबर 1, पॉट नंबर 2, पॉट नंबर 3। पॉट नंबर 1 में हमने घर की खाद का इस्तेमाल किया है और पॉट नंबर 2 में हमने रिवायती खाद का इस्तेमाल किया है। पॉट नंबर 3 में हमने सिर्फ मिट्टी का इस्तेमाल किया है। रिवायती खाद तैयार होने में 60 से 52 दिन का वक्फा दरकार होता है। घर के किचन की खाद को फौरन मिट्टी में मिलाकर सब्जी की पैदावार अच्छी की जा सकती है। क्वालिटी और क्वांटिटी का मुशाहिदा करना। रिवायती खाद, ये घर की खाद से पौधे जल्दी आते हैं, इसका मवाजना करना। हमने बाहर की खाद और घर की खाद में मवाजना किया। हमने उन दोनों में मवाजना किया। जो बाहर की खाद होती है वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। इसके लिए 52 से 60 दिन का वक्फा लगता है वो बाहर की खाद तैयार होने में। लेकिन जो घर की खाद होती है वो हम घर में मिक्सर में पीसकर बना सकते हैं। उसके बाद हमने जो रिवायती खाद ली थी वो क्वालिटी तो उसमें हमें मिलती है, बहुत ज़्यादा वक्त मिलती है। लेकिन जो घर की खाद होती है वो कम वक्त में हमें ज़्यादा क्वालिटी हासिल होती है। रिवायती खाद, जो बाहर की खाद होती है, उसमें हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, उसमें पैसे खर्च होते हैं। लेकिन जो घर की खाद होती है उसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हम खुद बनाते हैं। उसके बाद जो रिवायती खाद होती है उसमें पौधों की अफजाइश अच्छी होती है, लेकिन जो घर की खाद होती है उसमें और ज़्यादा अच्छी होती है। हमारे तजुर्बे का मकसद ये था कि हमने जब रिवायती खाद का इस्तेमाल किया उसमें हमें ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन जो घर की खाद होती है उसमें कम इस्तेमाल करना पड़ता है। जो रिवायती खाद होती है उससे हमारी बॉडी को नुकसान भी हो सकता है, उसमें कुछ बाहर की चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, तो हमें रिवायती खाद का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर की खाद में हम खुद बनाते हैं, इसलिए हमें जैसा कि आप ये सब चीजें देख रहे हैं, ये सब चीजों की इजाद इन्होंने करे। एरोप्लेन की इजाद करे राइट ब्रदर्स ने, टेलीस्कोप की करे हांस लिपर्सी ने, माइक्रोस्कोप की ज़कारिया ज़ेन्स ने, और बॉल पेन की करे जॉन लाउड ने, पैराडिक टेबल की इजाद करे मेंडेलीव ने, और कैमरे की इजाद करे स्टीवन स्टीव ने। अब आप ये सब चीजें देख रहे हैं, इसमें से कोई एक चीज में रिंग डालिए। हाँ, अब आप बताइए माइक्रोस्कोप की इजाद कौन करे? माइक्रोस्कोप की इजाद ज़कारिया ज़ेन्सन ने की है। इन्होंने इसकी जमाते हस्तु मालिक की तालिबे इल्म हूँ, मेरे प्रोजेक्ट डे ऑफ एनी डे, इसका मतलब दिन और तारीख। इसके जरिए हम किसी भी तारीख का, कौन सा दिन, किसी भी तारीख वो निकाल सकते हैं। जैसे मैं 10 जून 2024 और हम 10 तारीख लिखेंगे प्लस फिर हमने इसलिए लिखा क्योंकि मंथ कोड में जाएंगे और हमारा आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, मई और जून, 5वें मुकाम पे आता है। और फिर प्लस 6 हमने इसे क्योंकि सेंचुरी कोड 1599 तक आता है सिफर, 1699 तक आता है 6, 1700 से लेकर 1799 तक आता है 4, 1800 से लेकर 1899 तक आता है 2, 1999 तक आता है सिफर, 2000 से लेकर 2099 तक आता है 6। इसलिए हमने यहाँ पर 6 लिखा। फिर हम 24 लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस हम इसे 4 से तकसीम करेंगे, क्योंकि हर 4 साल के बाद फरवरी के महीने 29 दिन होते हैं, इसीलिए हमने इसे 4 से तकसीम किया। अब हम 4 से तकसीम करने के बाद हमारा खारिजी किस्मत आता है 6। अब आप इन सब की जमा करेंगे। अब इन सब की जमा करने के बाद आता है हमारा जवाब 51। अब 51 को हम 7 से तकसीम करेंगे, इसी क्योंकि हम 7 दिन होते हैं।
तो हमने इसे 7 से तकसीम किया और हमारा बाकी बचता है 2। तो 2 पर आता है मंडे, और अब हम देखेंगे इसके अंदर कैलेंडर के अंदर की मंडे आता है कि नहीं। तो हमने कैलेंडर के अंदर देखा तो मैं ज़ैनब फातिमा जमात हूँ मलिक की तालिब इल्म हूँ। हमारे प्रोजेक्ट का नाम मुदव्विर इस्तिवानी की कुल सतह के रकबे के ज़ाब्ते को अप करना है। ऐसी जसामत जिसका ऊपरी और निचला हिस्सा दायरा नुमा हो और बीच का हिस्सा मुस्ततिल नुमा हो, इसे मुदव्विर इस्तिवाना कहते हैं। मुदव्विर इस्तिवानी की कुल सतह के रकबे को जानने के लिए हमें सबसे पहले ऊपरी दायरे का हिस्सा जमा मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता जमा निचले दायरे के हिस्से के ज़ाब्ते को जमा करना होगा। इसके ज़रिए हमें ये ज़ाब्ता हासिल होता है 2 पाई आर ज़रब आर जमा एच। मुदव्विर इस्तिवाना की शक्ल कुछ इस तरीके से होती है, ऊपर दायरा, नीचे दायरा और बीच में मुस्ततिल। इसे मुदव्विर इस्तिवाना को हमने खोल कर देखा तो हमें कुछ इस तरीके से नज़र आता है, बीच में पूरा मुस्ततिल होता है और ऊपर नीचे से दायरा होता है। इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे टेलीस्कोप जो दूर की शय को नज़दीक करके बताती है, इसे टेलीस्कोप कहते हैं। और टेलीस्कोप की तरह टेलीस्कोप की भी शक्ल कुछ इस तरीके से। और हमारा नाम अलविरा महविश। हम दाऊम जमात का तलबा इल्म। हमारा आज का मॉडल है समाजी सेहत। माहौल में बढ़ती आबादी के साथ कचरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम आपको इस मॉडल के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि कचरा कैसे कम करें। तो देखिए, ये अच्छा माहौल है और ये गंदा माहौल। ये गंदा माहौल इसलिए है क्योंकि यहाँ डस्टबिन नहीं है। यहाँ पर के रहने वाले लोग सूखा कचरा, गीला कचरा दोनों एक साथ इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे जरासीम फैलते हैं और यही जरासीम यहाँ पर रहने वाले लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर देता है, जिससे ये ज़मीन खुश है, ये ज़मीन उदास और परेशान है। वैसे ही यहाँ पर के रहने वाले लोग भी उदास और परेशान है। और देखिए, ये अच्छा माहौल है क्योंकि यहाँ 2 डस्टबिन है, एक नीली डस्टबिन है और एक हरी डस्टबिन। नीली डस्टबिन सूखे कचरे के लिए इस्तेमाल की जाती है और हरी डस्टबिन गीले कचरे के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे यहाँ पर के रहने वाले लोग कचरा इधर उधर नहीं फेंकते बल्कि डस्टबिन में डालते हैं। इसलिए यहाँ पर की ज़मीन खुश है। वैसे ही यहाँ पर के रहने वाले लोग भी खुश और सेहतमंद है। आगे की मालूमात आपको अलविरा देंगे कि माहौल को साफ सुथरा कैसे रखें और कचरा कैसे कम करें। तो देखिए, हम माहौल को साफ सुथरा कैसे करें। यूज एंड थ्रो के बदले हम ऐसी अशिया का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि यूज एंड थ्रो का मतलब है यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो, जिससे माहौल में कचरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम यूज एंड थ्रो के कप के बदले कांच, स्टील या फाइबर के कप का इस्तेमाल करेंगे। यूज एंड थ्रो की प्लेट के बदले हम स्टील, फाइबर या कांच की प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। पॉलीथीन कैरी बैग के बदले हम कपड़े की थैली का इस्तेमाल करेंगे। नैपकिन के बदले हम रुमाल का इस्तेमाल करेंगे। ये अशिया वक्तन तौर पर इस्तेमाल करने वाली अशिया है, जिसे हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, जिससे माहौल में गंदगी और बढ़ जाती है। और ये अशिया को हम दोबारा धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे माहौल और साफ सुथरा हो जाएगा और गंदा नहीं होगा। हमारे बताने का मकसद ये है कि माहौल को आप साफ सुथरा रखें और खुद भी सेहतमंद है, दूसरों को भी सेहतमंद रखें। इसमें ना सिर्फ आपका फायदा है बल्कि हमारा भी फायदा। हमारा नाम अशमीरा फातिमा है और हमारा नाम अलविरा है। हम दाऊम मलिक के तालिबा हैं। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है मोबाइल प्रिंटर। इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि मोबाइल कैसे इजाद हुआ। पुराने ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद ये काम डाकिया के जरिए होने लगा। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद किया, जिसमें तार के जरिए पैगाम पहुंचाया जाता था। सन 1969 में जॉर्ज स्विगर्ट ने वायरलेस फ़ोन इजाद किया, जो दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन था, जो कामयाब ना हो सका। फिर मार्टिन कूपर ने मोटरोला कंपनी के साथ मिलकर मोबाइल फ़ोन इजाद किया, जो दुनिया का सबसे पहला कामयाब मोबाइल फ़ोन साबित हुआ। मोटरोला कंपनी के साथ मिलकर फ़ोन इजाद किया। इस मोबाइल को आप देख सकते हैं, ये मोटरोला डायनामिक 8000X है। इस मोबाइल का वज़न 2 किलोग्राम है। इस मोबाइल की कीमत 3 लाख रुपए थी। इस मोबाइल से सिर्फ 30 मिनट की बात की जा सकती थी और इसे चार्ज करने में 30 मिनट का वक्त लगता था। जापान में सबसे पहला नेटवर्क का जाल बिछाया गया। सन 1991 में रेडियो लैंजिक नामी कंपनी ने नेटवर्क की सेवा शुरू की और जिससे SMS और इंटरनेट की सेवा आ गई। 2001 में जापान में नेटवर्क की रफ्तार तेज हुई और डाटा ट्रांसफ़र करना आसान हो गया और वीडियो कॉल पर भी बात होने लगी। और आजकल मोबाइल का क्या इस्तेमाल है, ये तो हम सब जानते हैं। हम मोबाइल को एक प्रिंटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पर हमने एक डिस्प्ले बनाया है जिसे आप ये ऐसा यूज कर सकते हैं। आप ड्राइंग में आशा फैंसी की तालबे आज आपके सामने दायरे का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता करेंगे। दायरे का मुहीत, ये पूरे दायरे, ये जो दायरा है तो इसकी पूरी लंबाई दायरे का मुहीत कहलाती है। दायरे का मुहीत मसावी है 2 पायार। मुस्ततिल की लंबाई, ये पूरे निस्कुतर को, ये जो निस्कुतर है इसे हमने कट करके यहाँ पे लगाया जिससे हमें मुस्ततिल हासिल हुआ। मुस्ततिल की लंबाई मसावी, ए बी मसावी, सी डी मसावी 1/2 ज़रब मुस्ततिल। दायरे का मुहीत मसावी 1/2 ज़रब 2 पाया। मुस्ततिल की लंबाई ए बी मसावी, सी डी मसावी पायार। मुस्ततिल की चौड़ाई जो है ए डी और बी सी इसकी चौड़ाई है। इसका एक ज़ाब्ता है, मुस्ततिल का रकबा मसावी लंबाई ज़रब चौड़ाई मसावी पायार ज़रब 8। मुस्ततिल का रकबा मसावी पाया, इसलिए दायरे का रकबा मसावी दायरे पायार की दूसरी। हम 10th के स्टूडेंट्स आयशा और सालेहा है। हमारे टॉपिक का अनवान है सेट पर अमाल, 2 सेट का इंतखा, जिसे इंग्लिश में इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट कहते हैं। 2 सेट के मुश्तरक अरकान को 2 सेट का इंतखा कहते हैं। जैसे कि यहाँ ए और बी सेट मौजूद है। ए सेट के अरकान है 4, 14, 6, 10, 5, 2, 11, 21। जैसे कि यहाँ पर ए सेट दिया है तो वहीं बी सेट भी दिया गया है। बी सेट के जो नंबर्स है, अरकान यानी कि नंबर्स, यहाँ पर 1, 8, 7, 5, 11, 13, 3, 2, 12। यहाँ आपको जो 2 सेट है तो 3 नंबरात के नीचे आपको सिमिलैरिटी देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर जो ग्रीन लाइनिंग है, यहाँ पर ए सेट में 5 के नीचे है, 2 के नीचे है और देन 11 के नीचे है। और बी सेट में भी 5 के नीचे, 11 के नीचे, 2 के नीचे। ये इससे मुश्तरक अरकान कहते हैं यानी कि सिमिलैरिटी नंबर्स। ये इंटरसेक्शन की अलामत है। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, इन 3 सिमिलर नंबर्स को इस कॉस में, मेहराबी कॉस में लिखा गया है। बस इसी को साबित करना है। यहाँ पर आपको 2 वैन खाके दिए गए, ए वैन खाका, बी वैन खाका। ए वैन खाके में ए सेट के नंबर और बी वैन खाके में बी सेट के नंबर। अब हम इसे प्रैक्टिकल के जरिए साबित करें। जैसे कि आप देख सकते हैं बी सेट थोड़ा ए सेट की तरफ आ रहा है। इन 2 सेट के मिलाप होने से हमें ये 2 सेट, ए सेट और बी सेट के जो मुश्तरक यानी कि सिमिलरिटी नंबर्स है वो 2 सेट को इनक़ता करते हैं। इस मॉडल को द फेमस जॉन विन नामी रियाजीदान ने इजाद किया था, जो कि बहुत सक्सेसफुल था। बस हमारा यही मकसद है कि जब 2 सेट के सिमिलर नंबर। हमारा नाम मसीरा फातिमा है। हम 9th के तालिब इल्म हैं। हम फिज़ागोरस का मसला बताना चाहते हैं। फिज़ागोरस एक यूनानी रियाजीदात है। रियाजी के उलूम सिखाने में ये बहुत मशहूर है। ये मॉडल फिज़ागोरस के मसले के ज़ाब्ते को ज़ाहिर करता है। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम जोया फातिमा है। हम फिज़ागोरस के मसले के ज़ाब्ते को बताना चाहते हैं। फिज़ागोरस का ज़ाब्ता था कायदे की दूसरी जमा, इर्तिफा की दूसरी मसावी, वितर की दूसरी। जब हमने कायदे की दूसरी निकाला तो हमें तो जवाब में 9 मिला, और जब हमने इर्तिफा की दूसरी निकाला तो हमें जवाब में 16 मिला। जब हमने दोनों की जमा तो जवाब में 25 मिला। जो वितर की दूसरी निकालने तो हमारा नाम महबूब शेख सईद है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम होलोग्राम 3D है। इसको इजाद करने वाले डेनिस गाबोर है। इन्होंने 1947 में ये तरीका इजाद किया और होलोग्राम इजाद करने के लिए उन्हें 1971 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। होलोग्राम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया है। होलोग्राम का इस्तेमाल मूवी, मिलिट्री, मेडिकल, आर्ट फील्ड में भी होता है। ये हमें पैसों की धोखाधड़ी से भी बचाता है। होलोग्राम का इस्तेमाल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्शन कार्ड में भी होता है। उसके पीछे जो स्टैम्प होता है ना, उसके पीछे भी होता है, तो वो होलोग्राम है। ये हमको एकदम आसानी से दिखाई देता है। इसमें फिल्म प्रोजेक्टर पन्नी है और हमने इसको इजीली बनाया है। फिल्म प्रोजेक्टर पन्नी, और ये मोबाइल से दिखाई देता है। मेरे अनुमान का नाम
निज़ाम शमसी है। हमारे निज़ाम शमसी में कुल 8 सियारे होते हैं, जिसमें नंबर 1 अतारुद है, नंबर 2 ज़ोहरा है, नंबर 3 ज़मीन है, नंबर 4 मरीख है, नंबर 5 मुश्तरी है, नंबर 6 ज़ुहल है, नंबर 7 यूरेनस है, नंबर 8 नेपच्यून है। सूरज के सबसे करीब सैयारा अतारुद है और हम जिस सियारे पर रहते हैं वो ज़मीन है। ज़मीन पर ऑक्सीजन गैस मौजूद है, जिससे यहाँ इंसानी जिंदगी मुमकिन है और सूरज के इर्द गिर्द सारे सियारे गर्दिश करते हैं। आपको निज़ाम शमसी के बारे में बताने वाली हूँ। निज़ाम शमसी में 8 सियारे होते हैं। सूरज जिनका सितारा है, तमाम सियारे। एक ही तालिबा इल्म हो। मैंने आसमानी का चक्कर का मॉडल तैयार किया है। पानी बारिश के जरिए जमीन पर आती है, इसके बाद धूप जब वहाँ बनकर आसमान में जाती है, वहाँ बादल तैयार होते हैं। मेरा नाम शेख कैब है। मैं 9वीं जमात का तालिबे इल्म हूँ। मेरे साथी का नाम मोहम्मद अहमद है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम सोलर सिस्टम है, निज़ाम शमसी है और इसे इंग्लिश में सोलर सिस्टम भी कहते हैं। हमारी ज़मीन एक सैयारा है, इसे सूरज से रोशनी हासिल होती है। सूरज ज़मीन के मदरास गर्दिश करती है। ज़मीन के अलावा सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले 7 सैयारे हैं। निज़ाम शमसी का है सैयारा मखसूस रास्ते का सूरज के अतराफ गर्दिश करता है। इसी रास्ते को इस सैयारे का मदार कहते हैं। सूरज एक सितारा है और सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले हर सैयारों को मैं नौवीं की तालिबे इल्म हूँ। मेरे तजुर्बे का नाम है मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। जैसा कि आप देखेंगे, मेजरमेंट एंगल A जमा मेजरमेंट एंगल B जमा मेजरमेंट एंगल C मसावी है 180 दर्जे। 3 ज़िलाई शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। मुसल्लस में 3 रासी नुकात होते हैं, नुक्ता A, नुक्ता B, नुक्ता C। मुसल्लस में 3 ज़ाविये होते हैं, ज़ाविया A, ज़ाविया B, ज़ाविया C। निफ्स दायरा 180 दर्जे का होता है। मुसल्लस के तीनों ज़ावियों को निकालने पर ज़ाविया A, ज़ाविया B और ज़ाविया C निफ्स दायरा बनता है। निफ्स दायरा 180 दर्जे का होता है। हमारे इस तर्जुमे से ये पता चलता है कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 के तालिबा इल्म। हमारे साथी का नाम मुबशिरा फातिमा है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम मुकब नुमा है। हमारा नाम बशरा फातिमा है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम 3D शेप्स यानी साबादी चीजें और इनके बनावट, इन चीजों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नापी जा सकती है या दिखाई देती है, इन्हें साबादी चीजें कहते हैं। अंदाजे के खाके वाली शक्ल मखसूस लकीरों के जरिए तय करें तो हमें साबादी निशामत वाली चीजें नजर आती है। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। हमारा नाम सोलेहा खान है। हम के तालिबे इल्म है। आज आप सबको ज़ाविया कस्मे के बारे में मालूमात देंगे। नंबर 1 कायमा ज़ाविया है। कायमा ज़ाविया 90 पैमाइश का होता है। तो ये हाथा ज़ाविया है। हाथा ज़ाविया 60 पैमाइश का होता है। नंबर 3 ये मनफरद ज़ाविया है। मनफरद ज़ाविया 40 पैमाइश का होता है। की तालिबा हूँ। हमारी साइंस टीचर का नाम अर्शा मिस साहिबा है। मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताऊंगी। हमारे ग़िज़ा में खास तौर पर चावल, घी, दालें जैसी चीजें हमारे ग़िज़ा का अहम जुज़ है। अब मैं आपको विटामिन के बारे में बताऊंगी। तरकारियों और फ्रूट से हमारे जिस्म को विटामिन मिलता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इकरा सलम खान, मैं 60 की तालिबा हूँ। हमारी साइंस के मिस का नाम है आयशा मिस। मैं आपको सुनाने वाली हूँ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन दूध, काजू बादाम, मछली, मुर्गी जैसी चीज़ों से हमारे जिस्म को प्रोटीन हासिल होता है। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अलीशा फातिमा है। मैं 6A की तलबा हूँ। हमारे साइंस टीचर का नाम अर्शा मिस साहिबा है। मैं आज आपको चर्बीदार अशिया के बारे में बताना चाहती हूँ। तेल, घी, मक्खन जैसे चीज़ों से हमारे जिस्म में तवज्जो मिलता है। हम 7th की तालिबा है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है मकामी कीमत। हमारे इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि आप सभी को मकामी कीमत बताना। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार। जैसे कि हमने इकाई में लिया 4 तो वो 4 ही रहेगा, किसी से भी तब्दील नहीं होएगा। 3 तो 3 ही रहेगा। दाही में हमने लिया 5 तो 10 से तब्दील होकर बच जाएगा 50।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम लाइबा खान है, हम 7th की तालिब है। अगर हम सैकड़े में जो भी अदद लिखते हैं वो 100 से तब्दील हो जाता है। जैसे कि हमने 6 लिया तो बन जाएगा 600, 5 लिया है तो बन जाएगा 500। अब 1000 में आते हैं, हमने 1000 में लिया है 5 लिया, बन जाएगा 5000। उनका पूरा जवाब आता है 5। शेख मोहम्मद तासीन है, मैं 10वीं में जमात का तालिब इल्म हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है इनेराफ़े नूर। इसमें मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की है, एक लेज़र आला, एक मुस्ततिल नुमा बॉक्स और इसके अंदर साबुन का पानी। जैसा कि आपको मालूम है कि नूर की जो शुआएं होती है वो ख़त मुस्तकीम के रास्ते में सफ़र करती है और इसके दरमियान अगर कोई रुकावट आ जाए तो इसका इनेराफ़ हो जाता है। नूर की शुआएं इसका इनेराफ़ शफाफ वास्ते से होता है और हमारे पास चमकदार और शफाफ शहर आईना है जो इसका इनेराफ़ जो आईना इसकी शुआ को कम जस्ट करते हुए इसका वाज़े अक्स तैयार करता है। इस आईने का नाम मुफ्ता आईना है। जब हम इस पर शुआ को दाखिल करते हैं तो इससे ज़ाविया भी बनता है और नीचे इसका इनेराफ़ भी नजर आता है। इसमें जो नीचे वाली लेयर होती है इसे शुआए वफ़ा और ऊपर वाली लेयर को शुआए मुनहरफा कहते हैं। इससे इसकी जो लेयर की मिक़दार होती है वो एकदम मसावी होती है, इसलिए ज़ाविया भी मसावी नजर आता है। दूसरा मौदी बक्सा है। मौदी बक्सा ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है, मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। ये मोहद्दी बस्से ने शुआ जाकर एक मकाम पर मिलती है क्योंकि मोहद्दी बस्सा शुआ को मिलाता है, इसलिए इसे समेटने वाला हिस्सा कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये शुआएं सीधी जाने ये यहाँ पर सीधी जाती है और मोहद्दी बक्सा के वजह से ये शुआएं सीधी जाने के बजाय वहाँ पर एक मुकाम पर जाकर मिलती है, इसलिए मोहद्दी बस्सा को समेटने वाला हिस्सा भी कहते हैं। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद आयशा है, मैं 7th की तालिबा हूँ। हमारे मैथ प्रोजेक्ट का नाम है मैथ मैजिक नंबर पजल। हमने ये नंबर्स को ऐसे अरेंज करेंगे कि आप कोई भी लाइन से जमा करके देखो तो 38 ही आएंगा। अब 9, 11, 8 आपने ये लाइन की जमा भी करके देखो तो 38 आएगा। 8, 11, 9 ऐसा भी करके देखो तो 38 ही आएगा। 14, 6, 1, 17 आपने ऐसा भी करके देखे तो 38 आएगा। 17, 1, 6, 14 ऐसा भी करके देखे तो 38 ही आएगा। 15, 8, 5, 7, 3 ऐसा भी करके देखे तो 38 आएगा। ऐसा भी करके 38 ही आएगा। 13, 4, 2, 19 13, 4, 2, 19 ऐसा भी करके 38 आएगा। ऐसा भी करके 38 ही आएगा। 10, 12, 16 ऐसा भी करके 38 आएगा। ऐसा भी करके 38 आएगा। आपने ऐसा भी करके 38 आएगा। ऐसा भी करके 38 आएगा। मैं अव्वल बे की तालिब इल्म हूँ। मेरे उन्वान का नाम है इंसानी खराज के निज़ाम। IS वर्किंग मॉडल के जरिए इंसानी खराज के निज़ाम को समझते हैं। हम मुंह के जरिए पानी ग़िज़ा हासिल करते हैं, किडनी तक पहुँचता है और किडनी के अंदर ग़िज़ाई मादा अलग होकर यूरिन तैयार करता है और यूरिन दीगर अज़ा से गुजरकर पेशाब की नली से खारिज हो जाता है। इस तरह हमारा इंसानी खराज निज़ाम काम करता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ईरान। ये नींबू बेकिंग सोडा है। ये बेकिंग सोडा और कलर डालने से कार्बन डाइऑक्साइड जिससे फिश फिशा तैयार होता है। हम 9th के तालिब इल्म हैं। खेतों को पानी मुहैया करने के तरीके को आबाशी कहते हैं। भारत में बारिश मसाले मुद्दे नहीं होती, इसलिए इस मसले को हल करने के लिए कुएं, नहरें, ट्यूबवेल आदि की वजह से खेतों को सैराब करने के तरीके को आबाशी कहते हैं। खेतों और पौधों दोनों को पानी देने का एक आसान तरीका खतरा आबाशी है। इस तरीके से हम पानी और वक्त दोनों की बचत आसानी से कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा नाम रिताज है, हम 9th की तलबा है, 9 अलिफ की तलबा है। हमारे खेतों के अलावा हमारे घर में मुख्तलिफ पौधे होते हैं। हमारे घर के पौधों को भी हम फव्वारा नुमा आबाशी और कतरा नुमा आबाशी इस तरीके से हम पौधों को पानी दे सकते हैं। इस तरीके से हम पानी और वक्त दोनों की बचत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फैजान खान है, मैं 9th B का तालिब इल्म। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मेरा नाम शेख हादी है। मैं 9th B का तालिब इल्म हूँ। आपको तो पता ही होगा कि 23 अगस्त को इसरो ने अपना एक रॉकेट खला में दागा था जिसका नाम चंद्रयान 3 था। चंद्रयान 3 दागने के पहले इसरो ने 2 और रॉकेट दागे थे जिनका नाम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 था। तकनीकी खराबी आने की वजह से चंद्रयान 1 और 2 फेल हो चुके थे। चंद्रयान 3 को 23 अगस्त के दिन लॉन्च कर दिया गया जो कि चांद पर सॉफ्ट लैंड हो चुका है। उसको देख के हमने चंद्रयान 3 का वर्किंग मॉडल बनाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद मुबशिर है। मैं 7th B का तालिब इल्म हूँ। मेरा उन्वान है मुसल्लस। यहाँ A, B और C 3 ज़िले हैं और जाविया ABC, जाविया BAC और जाविया ACB 3 जाविये हैं। किसी भी मुसल्लस के तीनों जावियों के पैमाइश का मजमूआ 180 होता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अयान खान है। मैं 7th B का तालिब इल्म हूँ। हत्ता जाविया मुसल्लस, जिस मुसल्लस का हर जाविया हद जाविया यानी 90 दर्जे से छोटा होता है उस मुसल्लस को हत्ता जाविया मुसल्लस कहते हैं। खायमा जाविया मुसल्लस 90 दर्जे का होता है। मुनफरजा जाविया मुसल्लस 180 दर्जे का होता है। शुक्रिया।